सुबह 9:42 भारत की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी टेक वर्ल्ड कॉर्प का सिस्टम अचानक ठप हो गया। सारे कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक थे। सर्वर रूम की अलार्म लाइट्स लगातार चमक रही थी और बोर्ड मीटिंग हॉल में सैकड़ों करोड़ का इंटरनेशनल डील चल रही थी। हर कोई पसीने पसीने था। टेक्निकल हेड ने कहा, हमसे नहीं होगा, ये किसी हैकर का काम लग रहा है। सभी की नज़रें एक दूसरे पर थीं। तभी ऑफिस के कोने में खड़ी झिझकती एक 16 साल की लड़की ने धीमे स्वर में कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। सभी चौंके। ये कौन है? सिक्योरिटी गार्ड बोला, सर ये चपरासी राम सुख जी की बेटी है, आज ऑफिस आई है। पूरा कमरा सन्न रह गया और उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरी सुनिएगा और आपके अपने चैनल सुनो कहानी समझो जिंदगी को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सुबह के 4:30 बजे का वक्त। शहर अभी नींद में था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां जिंदगी हर रोज अलार्म से नहीं जिम्मेदारियों से जागती थी। एक कमज़ोर सी काया, झुकी हुई पीठ, आंखों में नींद के बावजूद मेहनत की चमक, राम सुख। उसकी उम्र करीब 52 साल थी, लेकिन हालात ने उसे 70 का बना दिया था। वो उठकर सबसे पहले पूजा करता था। छोटे से मटके में रखा पानी, एक पुरानी अगरबत्ती और फटे हुए कैलेंडर के सामने सिर झुकाकर कहता, हे भगवान, मेरी बिटिया को मुझसे बड़ा बना देना, उसके हिस्से की तकलीफ मुझे दे देना। राम सुख पिछले 22 सालों से टेक वर्ल्ड कॉर्प में चपरासी था। कभी एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइलें पहुंचाना, कभी सीनियर्स की काफ़ी लाना, कभी मीटिंग रूम की सफाई। उसका कोई नाम नहीं लेता था, सब उसे सिर्फ ओए चपरासी कहकर बुलाते थे। आज से 7 साल पहले राम सुख की पत्नी शांति एक बीमारी की वजह से चल बसी थी। गरीबी ऐसी थी कि इलाज के लिए सिर्फ झोला छाप डॉक्टर ही थे। हॉस्पिटल तो जैसे सपना था। मरणासन अवस्था में शांति ने राम सुख का हाथ पकड़कर बस इतना कहा था, संध्या को आगे पढ़ाना, मेरी सारी उम्मीद उसी से है। उस दिन से राम सुख ने बेटी को माँ बाप दोनों बनकर पाला। वो ऑफिस में चाहे जितना थकता, घर आते ही संध्या के होमवर्क की कापियाँ चेक करता, पुराने अखबारों से शब्द समझाता और फिर खुद चुपचाप पुराने तारों से जोड़ा गया एक टूटा फूटा लैपटॉप खोलता, क्योंकि संध्या को कंप्यूटर इंजीनियर बनाना था। संध्या अब 16 साल की हो चुकी थी। कमरे के कोने में बैठी अपने टूटे लैपटॉप पर कुछ कोडिंग सीखने की कोशिश करती रहती। उसका इंटरनेट राम सुख का मोबाइल हॉटस्पॉट था, जो सिर्फ शाम के 2 घंटे चलता था, क्योंकि डाटा लिमिटेड था। जहां बाकी लड़कियां इंस्टाग्राम्स और रील में खोई थीं, वहां संध्या पाइथन, जावा और साइबर सिक्योरिटी जैसे शब्दों में उलझी रहती थी। उसने ना कभी कोचिंग देखी थी, ना कोई लैब, पर उसने यूट्यूब से हजारों घंटे ट्यूटोरियल देखे, पुराने कंप्यूटर मैनुअल्स पढ़े और कंपनी के कबाड़ में फेंके गए सिस्टम की मदरबोर्ड खोलकर खुद सीखने की कोशिश की। कई बार वो रात में रोती जब उसे लगता कि उसका सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगले ही दिन उसके पापा उसके सिर पर जब हाथ रखकर कहते, बिटिया तेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं, पर तेरे सपनों की ऊंचाई को समझता है, तू बस हार ना मानना, तो संध्या फिर मुस्कुरा उठती। उनका छोटा सा कमरा था, एक पुराना टेबल, लकड़ी की अलमारी और खिड़की के पास रखा वो लैपटॉप जिसमें उनकी पूरी दुनिया बसती थी। दीवार पर माँ की तस्वीर टंगी थी और उसके नीचे संध्या के स्कूल सर्टिफिकेट्स। हर सर्टिफिकेट्स राम सुख के लिए किसी मेडल से कम नहीं थे। कभी कभी ऑफिस से लौटते वक्त राम सुख कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर सुनता कि वहाँ कैसे लोग नई नई तकनीकों पर बात कर रहे हैं। वो समझता कुछ नहीं था, पर मुस्कुराता था। एक दिन मेरी संध्या भी यही काम करेगी, तुम सबकी तरह नहीं, शायद तुम सबसे ऊपर। यह तो पृष्ठभूमि थी जिसने एक छोटी सी बच्ची को बड़ा करिश्मा करने के लिए तैयार किया। राम सुख के संघर्षों और संध्या की तपस्या ने मिलकर वो नींव रखी जिस पर एक चमत्कार खड़ा होने वाला था। दिन था बुधवार, सुबह के 10 बज चुके थे। टेक वर्ल्ड कॉर्प की 10वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल थी। हर चेहरा तनाव से भरा, माथे पर पसीना, फोन पर फोन। कंपनी का पूरा सर्वर सिस्टम अचानक क्रैश हो गया था। ऑल सिस्टम डाउन। जैसे ही स्क्रीन पर वो 3 शब्द चमके, ऑल सिस्टम डाउन, पूरा दफ्तर सन्नाटे में डूब गया। ईमेल्स बंद, क्लाइंट डैशबोर्ड बंद, बिलिंग, कोडिंग, प्रेजेंटेशन सब ठप। ये कोई आम तकनीकी खराबी नहीं थी,
ये साइबर अटैक था। और सबसे खतरनाक बात यह थी, आज दोपहर 3 बजे कंपनी को इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ 500 करोड़ की डील साइन करनी थी। आईटी हेड विवेक कुमार, जिसे सब टेक्नो मास्टर कहते थे, वो खुद हाथ में सिर थामे बैठा था। सर, फायरवेल ब्रांच हो चुका है, कोई मालवेयर सिस्टम के अंदर एक्टिव है और बैकअप भी करप्ट हो चुका है। सीईओ मिस्टर संजय मेहरा, जो आमतौर पर संयमित रहते थे, आज गुस्से से चीख रहे थे। 500 करोड़ की डील है विवेक, अगर आज सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। डू समथिंग। आईटी टीम के सारे इंजीनियर, कोडर्स और नेटवर्क एनालिस्ट एक एक स्क्रीन में घुसे पड़े थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, सभी की आंखों में डर और हार का साया गहराता जा रहा था। इसी बीच दरवाज़ा खुला। वो कोई ऑफिसर नहीं था, ना कोई इंजीनियर, वो सिर्फ एक चपरासी था, रामसुख। हाथ में कॉफ़ी की ट्रे थी, लेकिन चेहरे पर चिंता। उसने डरते डरते कहा, सर माफ़ कीजिए, मेरी बेटी संध्या बाहर खड़ी है। उसने कहा है कि अगर उसे 5 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठने दें तो शायद कुछ मदद कर सकें। पूरे रूम में पहले सन्नाटा और फिर हंसी। एक इंजीनियर बोला, सर आज तो चपरासी की बेटी हमें सर्वर रीस्टोर करके देगी। दूसरे ने तंज कसा, सर कहीं ये भी कोई जादू टोना तो नहीं जानती। लेकिन संजय मेहरा की आंखें गंभीर थी, वो जानते थे अब खोने को कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा, लाओ उस लड़की को अंदर बुलाओ। संध्या ने कदम रखा और मानो समय थम गया। छोटी सी उम्र, सलवार सूट में साधारण सी लड़की, गले में पापा का टूटा हुआ पुराना स्मार्टफोन लटक रहा था और हाथों में एक डायरी जिसमें खुद के बनाए कोट्स और लॉजिक्स नोट कर रखे थे। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सीधा उस कंप्यूटर पर गई जहां सारा नेटवर्क डाउन था। उसकी आंखें स्कैन कर रही थीं। कोई देखकर सोचता ये बच्ची क्या कर सकती है, पर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलनी शुरू हुई। उसने पहला कमांड लिखा, नेट्स एडव फायरवेल रिसेट। सभी आईटी वाले चौंके, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर संध्या ने 3 फाइलें ओपन की। डील फॉर्मेट में ट्रोजन स्क्रिप्ट। उसने तुरंत देखा, यहाँ बैकडोर एसएस डाला गया है। फिर वो बोली, सर ये सिस्टम एक ट्रोजनाइज्ड वार्म से इन्फेक्टेड है। अटैकर ने आपकी सेकेंडरी पोर्ट से एंट्री ली है, लेकिन अगर 5 मिनट में रूट लेवल तक पहुंच गई तो इसे मैनुअल क्वारंटीन कर सकती हूँ। अब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो 5 मिनट जैसे युद्ध के मैदान का समय हो। संध्या की उंगलियां चलती रहीं। उसने डीबगिंग टूल ओपन किया, रैम लॉक्स देखे, कई हैक्स कोड मैनुअली चेक किए। वो किसी मास्टर हैकर की तरह एक एक वायरस को आइसोलेट करती रही। तभी स्क्रीन पर कुछ चमका, इंटरनल सिस्टम रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। फिर बैकअप सिंक 89%, 95%, 100%, डन। और अंत में नेटवर्क ऑनलाइन, ऑल सिस्टम फंक्शनल। पूरा ऑफिस खड़ा हो गया। तालियों की गूंज में पहले एक ताली बजी, फिर दूसरी, फिर पूरा ऑफिस खड़ा होकर संध्या के लिए ताली बजा रहा था। उस लड़की के लिए जो आज से कुछ देर पहले एक चपरासी की बेटी थी और अब उस कंपनी की सबसे कीमती रिसोर्स बन चुकी थी। सीईओ संजय मेहरा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने आज हमारी कंपनी नहीं, हमारी सोच बदल दी। वो एक दिन जब एक आम लड़की ने तकनीक और तपस्या से ये साबित किया, टैलेंट गरीबों के घर में भी जन्म लेता है, बस उसे प्लेटफॉर्म चाहिए, पहचान चाहिए। पूरा ऑफिस खड़ा होकर ताली बजा रहा था। इतिहास गढ़ चुकी थी वो लड़की, संध्या। सीईओ संजय मेहरा खुद आगे बढ़े और सबके सामने बोले, आज जिस हाथ ने सिस्टम को ठीक किया है वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की देन नहीं, वो उस पिता की देन है जो 22 साल से इस ऑफिस में चाय पहुंचा रहा है। सबकी निगाहें रामसुख पर थीं। रामसुख, जो अब तक खुद को बस एक चपरासी समझता था, आज उसकी आंखों में अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि चमक रही थी। संजय मेहरा ने माइक थामा और अपनी दमदार आवाज में कहा, मैं कंपनी की ओर से ये घोषणा करता हूँ कि संध्या को हम फुल स्कॉलरशिप के साथ टेक लीड ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पूरा हाल फिर एक बार तालियों से गूंज उठा। लेकिन ये सब तो महज शुरुआत थी। उन्होंने आगे कहा, और अगर वो चाहे तो आज से ही जूनियर टेक्निकल एनालिस्ट की पोस्ट पर नियुक्त की जाएगी। सैलरी 1,20,000 प्रति माह। पिता की आंखें भर आईं, संध्या की आंखें छलछला गईं। वो दौड़कर पापा रामसुख के गले लग गई। दोनों ऐसे लिपटे जैसे 22 साल की तपस्या आज रंग लाई हो। रामसुख ने आंखों में आंसू लिए धीरे से कहा, बिटिया तेरा सपना आज तुझसे आगे निकल गया है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमाई तू है।
पूरा ऑफिस सांस रोके खड़ा था। हर कोई सोच रहा था अब संध्या खुशी से यह ऑफर स्वीकार करेगी। लेकिन तभी संध्या ने मंच पर खड़े होकर माइक थामा। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी लेकिन आंखें निडर थीं। मैं आप सबकी इज्जत और सराहना के लिए आभारी हूँ। ये मेरे लिए सपने से भी बढ़कर है, लेकिन मैं आज ये नौकरी नहीं ले सकती। पूरा हाल सन्न रह गया। सीईओ संजय मेहरा भी चौंक गए। क्यों बेटा, क्या कोई दिक्कत है? सैलरी, पोस्ट? संध्या मुस्कुराई, फिर बोली, सर ये मेरी मंजिल जरूर है, लेकिन मैं इस सफ़र को अधूरा छोड़कर मंजिल नहीं चाहती। मैंने जो सीखा है वो यूट्यूब, पुरानी किताबों और टूटे लैपटॉप से सीखा है, लेकिन मैंने कभी कॉलेज की क्लास नहीं देखी, कभी लैब में कोड नहीं किया। मुझे खुद को तैयार करना है अपने दम पर, ताकि एक दिन मैं सिर्फ जूनियर एनालिस्ट नहीं, इस कंपनी की सीटीओ बन सकूं। ऐसे जवाब की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन छोटी सी उम्र की लड़की, इतने बड़ा सोच, इतना निखरा हुआ आत्मसम्मान। मैं ये नौकरी लूँगी, लेकिन तब जब मैं सच में इसके लायक बन जाऊँ। अभी मुझे पढ़ना है, खुद को साबित करना है, और सबसे पहले पापा का सपना पूरा करना है। उन्हें वो आराम देना है जिसके वो हकदार हैं। सीईओ ने धीरे से पापा रामसुख का हाथ पकड़ा। संजय मेहरा भावुक थे। उन्होंने सबके सामने कहा, हमने बहुत सी डिग्रियां देखी हैं, लेकिन आज पहली बार एक आत्मा देखी है। ये लड़की हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएगी, ये हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाएगी। और मैं वादा करता हूँ इस कंपनी के सारे कर्मचारी आज से मिलकर संध्या की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। अगले ही महीने संध्या को देश के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला, पूरी स्कॉलरशिप पर। उसके टूटे लैपटॉप की जगह अब एआई लैब के सबसे नए सिस्टम थे। और 3 साल बाद एक दिन वही कंपनी का बोर्ड रूम खुला और भीतर से आवाज़ आई, प्लीज़ वेलकम आवर न्यू सीटीओ मिस संध्या रामसुख। पूरा ऑफिस फिर खड़ा हो गया, लेकिन अब सिर्फ ताली नहीं, हर आंख गर्व और आंसुओं से भीगी थी। दोस्तों, हर संध्या के पीछे होता है एक रामसुख, एक चपरासी जिसके पसीने में बेटी के सपने उगे, एक टूटा लैपटॉप जिसमें हौसले की बिजली भरी थी, और एक बेटी जिसने दुनिया को दिखाया कि हुनर गरीब का मोहताज नहीं होता, और सपने किसी डिग्री के नहीं, इरादों के होते हैं। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके अपने चैनल सुनो कहानी समझो जिंदगी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सर। जय हिंद।